हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद टेक। तो चलिए आज हम लोग बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र में अपनी दूसरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है आगे हम लोग देखते हैं, ये रीट के लिए जो है इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। रीट परीक्षा जो है 27 फरवरी को होने वाली है। तो इसमें देखते हैं मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिम्बार्डे ने कहा है। किसने? जिम्बार्डे। नेक्स्ट हमारा है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल के द्वारा जो है यह कथन कहा गया है। नेक्स्ट हमारा है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। किसने कहा है? वाटसन ने कहा है मनोविज्ञान जो है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतरक्रिया से संबंधित है। मनोविज्ञान जीवधारी और वातावरण की पारस्परिक अंतरक्रिया से संबंधित है। यह कथन जो है वारेन के द्वारा जो है कहा गया। किसके द्वारा? वारेन के द्वारा जो है कहा गया है। नेक्स्ट हमारा है मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार का और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। वह किसने कहा है? हिलगार्ड और एटकिंसन ने कहा है। किसने? हिलगार्ड और एटकिंसन ने कहा है मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो हमारे व्यवहार का और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। आगे देखिए मनोविज्ञान की परिभाषा। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव के व्यवहारों का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है मानव के संपर्क में होने से जो व्यवहार होते हैं उसका अध्ययन ही जो है मनोविज्ञान है। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट हमारा है मनोविज्ञान एक निश्चित विज्ञान है जो प्राणियों के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान एक निश्चित विज्ञान है जो प्राणियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। ये जो है मनोविज्ञान की एक परिभाषा है। नेक्स्ट हमारा प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है समाजशास्त्रियों के मतानुसार शिक्षा की निम्न परिभाषाएं हैं। क्या है? शिक्षा की निम्न परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। द्विध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा को जो है द्विध्रुवी कहा गया है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी परीक्षा बोल रहे हैं, प्रक्रिया है। शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको जो है कभी रोका नहीं जा सकता, ये निरंतर चलती रहती है। जितना ही चलती है उतना ही हमारी शिक्षा में हमारा ज्ञान जो है बढ़ता है। शिक्षा सोद्देश्य समायोजन प्रक्रिया। शिक्षा जो है सोद्देश्य समायोजन प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा है? तो ये जो है एडम्स ने कहा है। देखिए शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें एक ध्रुव सीखने वाला अर्थात शिक्षार्थी होता है तथा दूसरे ध्रुव पर सिखाने वाला अर्थात शिक्षक होता है। किसने कहा है? एडम्स ने जो है शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया कहा है। अगला पॉइंट हमारा जॉन डीवी ने एडम्स द्वारा प्रतिपादित द्विध्रुवी प्रक्रिया का खंडन किया है। जॉन डीवी का विचार है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और बालक को ही महत्व प्रदान किया गया है, जबकि पाठ्यक्रम भी महत्वपूर्ण होता है। जॉन डीवी का विचार है कि शिक्षा के प्रक्रिया में अध्यापक और छात्रों के अंतःक्रिया को कोई न कोई आधार अवश्य होता है और वह आधार है समाज, क्योंकि बालक का विकास समाज में ही रहकर होता है। इसलिए छात्र अध्यापक के साथ समाज या पाठ्यक्रम का भी जो है ये अनिवार्य हिस्सा है। तो इस जॉन डीवी के अनुसार जो है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्या है? त्रिमुखी। इसमें छात्र होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनके मध्य अंतःक्रिया के लिए जो है पाठ्यक्रम या समाज होता है। इसलिए जो है जॉन डीवी ने जो है शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। रायबर्न ने जो है शिक्षक को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है। रायबर्न मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो है शिक्षक को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है। शिक्षक तो नहीं होगा, यहाँ पे शिक्षा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक दिया है, यहाँ पे शिक्षा होगा। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इसके भी अनुसार यही है, इसमें समाज नहीं दिया है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। ये कथन किसका है? स्किनर का कथन है।
शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। किसने कहा? जे.एम. स्टीफन ने कहा है। किसने? जे.एम. स्टीफन ने कहा है। नेक्स्ट हमारा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। किसने कहा है? कार्ल सनिक ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, ट्रो के अनुसार। किसके अनुसार? ट्रो के अनुसार। नेक्स्ट हमारा शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन जो है और व्याख्या भी करता है। किसने कहा है? क्रो एवं क्रो के ये परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के परिमार्जन का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार के परिमार्जन का जो विज्ञान है। किसने कहा? जे.एम. स्टीफन ने ये कथन कहा है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में किसका स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है? आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में किसका स्थान जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षा मनोविज्ञान का जो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान दो प्रमुख ढंग से शिक्षा प्रक्रिया में अपना योगदान जो है देता है। प्रथम शिक्षा के सिद्धांत संबंधित क्षेत्र में, प्रथम जो है शिक्षा के सिद्धांत संबंधित क्षेत्र में, द्वितीय शिक्षा के अभ्यास संबंधित क्षेत्र में जो है योगदान देता है। आगे देखते हैं हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का के क्षेत्र में क्या स्थान है? अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान। क्या? अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट हमारा प्राचीन काल में शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रक्रिया में स्थान दिया जाता था। प्राचीन काल में जो है गौड़ स्थान यानी बहुत कम स्थान दिया जाता था शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को। वर्तमान में शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रक्रिया में स्थान है, सर्वोपरि स्थान है वर्तमान समय में। अब बालकों को शिक्षा प्रदान करने पर ही बल दिया जाता है। अब बालकों की शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाता है। उसकी आवश्यकता पर, रुचि पर, क्षमता पर, योग्यता पर तथा उसकी परिस्थिति के अनुरूप जो है शिक्षा को प्रदान किया जाता है। पहले शिक्षा का अर्थ बालक को अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करना मात्र था, परंतु अब शिक्षा का अर्थ बालक को उचित परामर्श देकर सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास करना, ये जो है मार्ग प्रशस्त करना है। अब की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के संकुचित अर्थ से अभिप्राय है विद्यालयी शिक्षा। शिक्षा का संकुचित अर्थ से अभिप्राय क्या है? विद्यालयी शिक्षा। आगे देखते हैं हम लोग। किसी निश्चित समय तथा किसी निश्चित जगह में सुनियोजित ढंग से चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? निश्चित समय में निश्चित जगह पर सुनियोजित ढंग से जो है चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के चेतना पूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। किसने कहा? मैकेंजी का ये जो है कथन है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा व्यापक दृष्टि से जीवन पर्यंत में चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा शिक्षा का विकास होता है। किसने कहा? मैकेंजी ने कहा है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार के क्रमशः अनुकूलन करता है। किसका कथन है? टी. रेमंड का जो है कथन है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन का शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन या परिमार्जन है। किसने कहा है? जे.एम. स्टीफन ने कहा है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा व्यक्ति व समाज दोनों के लिए आवश्यक व महत्वपूर्ण है। शिक्षा व्यक्ति के लिए व समाज दोनों के लिए जो है महत्वपूर्ण है, ये कथन है। नेक्स्ट कथन हमारा शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल बन सके। किसका कथन है? जॉन डीवी का कथन है ये। नेक्स्ट हमारा शिक्षा का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। शिक्षा का जो कार्य क्षेत्र है अत्यंत व्यापक है तथा इसके कार्य को निश्चित नहीं किया जा सकता है और फिर भी कुछ कार्य क्षेत्र इस प्रकार हैं। तो जो क्षेत्र हैं इस प्रकार हैं, उसको देखते हैं हम लोग। मानव जीवन में शिक्षा, मानवीय जीवन में शिक्षा। नेक्स्ट हमारा सामाजिक जीवन में शिक्षा। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा। चौथा पॉइंट है अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र में शिक्षा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा मानवीय जीवन में शिक्षा के अनुसार शिक्षा में केवल बौद्धिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता न देकर आत्म अनुशासन तथा हृदय की पवित्रता पर भी बल दिया जाता है। किसने कहा है? डॉक्टर राधाकृष्णन ने। इम्पोर्टेंट है,
इम्पॉर्टेंट कथन है। मानवीय जीवन में शिक्षा के अनुसार शिक्षा में केवल बौद्धिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता न देकर अनुशासन व हृदय की पवित्रता पर भी बल दिया जाता है। राधाकृष्णन ने कहा, मानव जीवन के संदर्भ में शिक्षा के कार्य: मानवीय जरूरतों की आपूर्ति में शिक्षा, मानवीय मूल्यों में के विकास में शिक्षा, आत्मनिर्भरता में शिक्षा, व्यावसायिक योग्यता में शिक्षा, जीवन की तैयारी में शिक्षा, ये सब महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा जीवन की तैयारी है, किसने कहा? विलमार्ट ने कहा है। किसने? विलमार्ट ने। आत्मनिर्भरता के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमें शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र निर्माण होता है, बुद्धि का विकास होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये किसका कथन है? विवेकानंद जी का कथन है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा व्यक्ति की उन क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने वातावरण को नियंत्रित करने और अपनी भावी समस्याओं को हल करने योग्य बनाती है। शिक्षा उन क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने वातावरण को नियंत्रित करने, अपनी भावी समस्याओं को जो है हल करने योग्य बनाती है। किसने कहा है? जॉन डीवी ने जो है कहा है। नेक्स्ट हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण से शिक्षा राष्ट्र निर्माण का साधन है। राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है शिक्षा राष्ट्र के निर्माण का साधन है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय जीवन के रूप में शिक्षा को निम्न रूप में समझा जा सकता है। शिक्षा, उसके बाद राष्ट्रीयता की भावना, नेक्स्ट हमारा आदर्श व श्रेष्ठ नागरिक, उसके बाद राष्ट्र निर्माण होता है। शिक्षा के द्वारा ये शिक्षा का उचित क्रम है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना। इसलिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान सबसे ऊपर है और यही आधारशिला है। किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। नेक्स्ट कथन हमारा राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है तथा सामाजिक इकाइयों का सामूहिक जीवन में ही राष्ट्रीय जीवन है। यदि ईंधन ही खराब है तो ज्योति कैसे तेज हो सकती है? अर्थात यदि सामाजिक इकाइयां निर्बल है तो राष्ट्र कैसे दैदीप्यमान हो सकता है? यह कथन किसका है? पेज एवं मैकाइवर का है। इंपॉर्टेंट कथन था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा सामाजिकता की दृष्टिकोण से शिक्षा का कार्य व्यक्ति में सामाजिक मूल्यों का विकास करना तो है ही साथ व्यक्ति को समाज के अनुरूप व अनुकूलन योग्य बनाना भी है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शिक्षा का मुख्य कार्य बालक के मस्तिष्क को शुद्ध, नैतिक व बौद्धिक मूल्यों का अनुभव करने में इस प्रकार सहायता देना है कि वह उन मूल्यों से प्रेरित होकर उसको सर्वोत्तम प्रकार से अपने कार्य तथा जीवन में प्राप्त करे। किसने कहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने यह कहा है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है शिक्षा का कार्य समाज में सांस्कृतिक मूल्य व व्यवहार के प्रतिमानों को अपने तरुण कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना है। किसने कहा? ओटावे ने कहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो इस बुक को पूरा पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।